हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इसके नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में जो है पार्ट जो 1 था उसमें हमने 1 to 5 सॉल्व किया था और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने 6 और 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन सा युग्म असंयुक्त है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि समुच्चय के युग्म दे रखे हैं यानी पेयर दे रखा है सेट्स का, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो सेट है पेयर है वो कैसा डिसजॉइंट है, असंयुक्त है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है डिसजॉइंट है। तो 8 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या दे रखा है, लेटस मान लिया हमने, लेटस कंसीडर a इक्वल्स 1 2 3 एंड 4 और b इक्वल्स ले लिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या एक ही बात है, प्राकृतिक संख्या है और 4 से 6 तक है। x की जो वैल्यू है वो 4 से लेकर 6 तक है। इसका अर्थ हो गया कि b क्या हो गया हमारे पास, b हो गया 4 5 और 6। ठीक है, अब हमारे पास a है और b है। अब हमें ये देखना है डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन में ना हो, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन में नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर क्लोजली देखें तो 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो a में भी है और b में भी है। यानी कि अगर दो सेट्स का, ऐसे भी कहें, अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और उस इंटरसेक्शन में क्या एम्पटी सेट आ जाए, ठीक है, रिक्त समुच्चय आ जाए, तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, एडजॉइंट हो जाएंगे। सो हम लोग देखते हैं a इंटरसेक्शन b फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इंटरसेक्शन 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो गया, एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 4, विच इज नॉट अ 5, जो रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः a और b असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त नहीं है। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तो डिसजॉइंट नहीं रहा। सेकंड देख लेते हैं हम लोग। इसका सेकंड क्या है, सेकंड हुआ है, फिर से हम मान लेते हैं, पहले सेट को a मान लेते हैं, a e i o u, और दूसरा सेट जो है उसको b मान लेते हैं, क्या है, c d e और f, ये है c d e और f है। फिर पुनः पुनः क्या, तो नया सवाल है। अब a इंटरसेक्शन b फाइंड करने की कोशिश करते हैं। a e i o u इंटरसेक्शन c d e और f। तो देखिएगा इसमें देखते हैं कि कुछ कॉमन में है क्या, तो a नहीं है, a नहीं है, e यहाँ है और i o u कुछ भी नहीं है, बट e है। ठीक, तो ये भी क्या है, इज नॉट अ एम्प्टी सेट। अतः a और b असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया है। इसी का थर्ड भी देख ले रहे हैं हम लोग।
थर्ड को इधर देखे ले रहे हैं। थर्ड क्या है, इसको मान लेते हैं, माना a बराबर x सच दैट x एक समपूर्णांक है। क्या है, x सच दैट x एक समपूर्णांक है। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम इसको रोस्टर मेथड में लिखें तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। b क्या है, मान लिया b, इसको दूसरे वाले समुच्चय को b मान लिया, और क्या दिया गया है, x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, तो यहां से ए बी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी क्या हो जाएगा, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। 11 के आगे हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, अब असीम ज्ञात करने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8 इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ से क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कोई भी सेट, कोई भी जो दो सेट हैं, कोई भी एलिमेंट को साझा नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन एम्प्टी सेट। अतः ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। अतः इसमें क्या हो गया, ए और बी कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, इसमें क्या है देखिएगा कि ए जो पहला है वो असंयुक्त नहीं है, दूसरा भी असंयुक्त नहीं है, तीसरा असंयुक्त है। क्यों है ये हमने अभी समझा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंथी क्वेश्चन है। इसको पार्ट डिवाइड कर लिया हमने, देखते हैं क्या कहा है। ए बी सी और डी 4 समुच्चय में दे रखे हैं। ए में क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, यानी 3 के गुणज दे रखे हैं। 3 के प्रथम 7 गुणज दे रखे हैं हमें एक समुच्चय में। समुच्चय बी देखते हैं, बी क्या है। समुच्चय जो बी है उसमें क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20, यानी 4 के गुणज दे रखे हैं हमें प्रथम 5 गुणज। सी में है 2, 4, 6, 8 है, 2 के प्रथम 8 गुणज दे रखे हैं, और डी जो है उसमें है 5 के गुणज दे रखे हैं। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, फर्स्ट ए माइनस बी। तो वैसे तो हमें लिखना चाहिए कि समुच्चय ए क्या है, बी क्या है, ये सब चीजें लिखना चाहिए, या लिख लेते हैं चलो, ठीक है। तो क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। ठीक, ए के तो सदस्य हैं बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के सदस्य हैं बट बी के नहीं हैं। तो ए माइनस बी यानी वे सदस्य जो ए में हैं परंतु बी में ना हो। तो देखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी है, क्या है 4, 8, 12, 16 और 20। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, देखो कि ऐसे एलिमेंट जो a में हैं पर b में ना हो। तो 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है,
12 इसमें है तो 12 क्या हो जाएगी, ये रहा 12, तो 12 छूट जाएगा। 15 भी नहीं है तो 15 हो जाएगा। 18 भी नहीं है तो 18 हो जाएगा, और 21 भी नहीं है तो a माइनस बी ये हो गया आपका। ऐसे एलिमेंट्स जो a में है, ऐसे एलिमेंट जो a में है पर b में ना हो तो a माइनस बी हो गया। यानी ऐसे कह सकते हैं कि a में से वे सभी एलिमेंट हटा दो जो b के साथ शेयर करता है, b के साथ कॉमन में हो। सेकंड देखिएगा क्या फाइंड करना है, a माइनस सी, तो इसमें क्या हो गया x such that x belongs to a and but x does not belongs to c। ठीक है, a के तो सदस्य हों पर c के ना हो, तो a में क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 21, 15, 18, 15 के बाद में है 18 और 21। माइनस सी में क्या है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक है, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 15 आएगा, 15 भी आएगा, 18 नहीं आएगा और 21 आएगा। ये आ जाएंगे हमारे पास, ये हो गए हैं सेकेंड। इसी तरीके से a माइनस डी करना है हमें, a माइनस डी, तो a माइनस डी x such that x belongs to a but x does not belongs to b। तो a माइनस डी, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट में ही कर ले रहा हूँ कि a में से वे एलिमेंट छांट लीजिए जो d में ना हो, तो क्या है 3, 6, 9, क्योंकि d में क्या है 5 का मल्टीपल है तो 5 का मल्टीपल छोड़ दीजिएगा, 15 छूट जाएगा और सारे के सारे हो जाएंगे। फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ में है b माइनस ए, लिखना आप इस तरीके से लिखेंगे, और इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना है तो हम पहले लिख लेंगे। दिया गया है कि समुच्चय a बराबर इतना है, समुच्चय b बराबर इतना है, जिसको सॉल्व करनी, जैसे इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, b सेट इतना दे रखा है, a सेट इतना दे रखा है, अब a माइनस बी, इस तरीके से फार्मूला कह लीजिएगा, सेट की जो प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे, b वर्ड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, b माइनस a क्या हो जाएगा, b में से 4 और a में से 3 के मल्टीपल हैं, तो जो ऐसे छोड़ दो जो 3 के मल्टीपल में 12 छूट जाएगा, 16 और 20। फिफ्थ क्या है आपका c माइनस a x such that x belongs to c but x does not belongs to a। तो c माइनस a हो जाएगा, c में से वे एलिमेंट लिख लीजिए जो a में ना हो, यानी 3 a में क्या है 3 के मल्टीपल, c में क्या है 2 के मल्टीपल, तो जो कॉमन ना हो उनको लिख लीजिए, जो 2 के मल्टीपल हो सिर्फ 10, 14 और 16, ये हो जाएगा। 6 देख लीजिएगा, d माइनस a x such that x belongs to b but does not belongs to a। तो d माइनस ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, d में से वे एलिमेंट हटा दो जो a में भी हों, तो a में क्या है 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है और 20 भी नहीं है, ये हो गया d माइनस ये हो गया आपके पास। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 तक हो गए हैं, इस तरीके से 7 वाला देख ले रहे हैं। 7 में क्या है, सेवन है हमारे पास b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, that means x is that x belongs to b but x should not be belongs to
ए, सॉरी सी। तो बी माइनस सी इक्वल्स कितना हो जाएगा, बी में से सी वाले सभी एलिमेंट्स हटा दो तो क्या है, 4 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, 12 भी हट जाएगा, 16 भी हट जाएगा, बस 20 बच जाएगा, 20 बच जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 8 देख लीजिएगा, 8 में क्या है, b माइनस डी है, तो क्या है x such that x belongs to b but x does not belongs to d। तो b माइनस डी हो जाएगा, b माइनस डी, b में से d वाले एलिमेंट हटा दो तो क्या है, 4, 8, 12 और 16, 20 हट जाएगा इसमें से। ठीक है, 9th देखिएगा, 8 हो गया, 9th में देखिएगा c माइनस बी, c माइनस बी x such that x belongs to c but x should not belongs to b। तो c माइनस b क्या हो जाएगा, c में से b वाले हटा दो, b में क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो वो सभी नंबर हटा दो जो 4 के मल्टीपल हों, बस ये बच जाएंगे आपके पास। टेंथ d माइनस बी, d माइनस बी, तो मैं थोड़ा सा चलो सही वैसे लिख लेता हूँ, x such that x belongs to d but x does not belongs to b। तो d माइनस बी इक्वल्स, b माइनस बी, डी में से b वाले हटा दो, b में 4 के मल्टीपल है तो इसमें से 4 का मल्टीपल हट जाएगा, बस। 11th जो है क्या है आपका, c माइनस डी है, तो इसमें थोड़ा एक ही बात में लिख ले जाए आप, तो मेरा 12th भी इसी में आ जाएगा। c में से d वाले एलिमेंट हटा दो, d में 5 का मल्टीपल है तो 2 में जो इसमें जो है तो 5 का मल्टीपल यानी 10 हट जाएगा, बाकी सब बने रहेंगे। और ये रहा आपका 12 क्या है, d माइनस सी, d में से c वाले एलिमेंट हटा दो जो 2 के मल्टीपल हों, तो 5, 10 हट जाएगा, 15 और 20 भी हट जाएगा क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल, सॉरी 20 नहीं हटेगा क्योंकि 20 वहाँ तक दे ही नहीं रखा है, वहाँ तक जो सेट दे रखा है वो क्या है, 16 तक ही है, वैसे 2 का मल्टीपल है 20 लेकिन 20 वहाँ तक दे ही रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, एक बार आप देख लीजिएगा और अपना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या फिर इसको आप रोक कर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या कहा गया है, x और y दे रखा है आपको, x और y आपको दे रखा है, 2 सेट दे रखे हैं, तो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले x लिखेंगे या इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, x माइनस वाई क्या होगा, x such that x belongs to x but x does not belongs to y। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ए बी सी डी माइनस एफ बी डी और जी। तो इनमें से वे एलिमेंट हटा दो जो आपके किस में है, बाई में भी है। तो बी है, बी यहाँ पे है, सी और डी ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए और सी बच जाएगा, सिर्फ ए और सी। सेकेंड देखिएगा इसमें y माइनस एक्स, y माइनस एक्स क्या है, एफ, या पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, x such that x belongs to y but x does not belongs to x। तो y माइनस एक्स
क्या हो जाएगा, एक्स इज दैट एक्स बाई का एलिमेंट होना चाहिए, यानी बाई में से एक्स वाले एलिमेंट हटा दो, या पहले लिख लेते हैं। बाई क्या है, एफ बी डी और जी, माइनस एक्स क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो y माइनस एक्स आपका हो जाएगा f और b हट जाएगा, d भी हट जाएगा और g ये आपका बच जाएगा, x बाई माइनस एक्स बच जाएगा ये आपका। तीसरा क्या दे रखा है, x इंटरसेक्शन बाई, तो इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू y, x दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, x का भी होना चाहिए और y का भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, x इंटरसेक्शन y में क्या हो जाएगा, a b c d इंटरसेक्शन f b d और g, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो रहा है, तो दोनों में हो, तो a नहीं है, b है, c भी नहीं है और d है, तो क्या हो जाएगा, v कमा d, ये हो जाएगा आपका। ये दोनों में हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। 10 को आप देख लीजिएगा, आप इसको रोक लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट कर लें, राइट डाउन कर लें, जैसे भी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर बराबर क्या है, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं, हमें पहले से पता होता है, यूनिवर्सल है। लिख ले रहे हैं। और क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है r माइनस क्यू, तो r माइनस क्यू x such that x belongs to real numbers but x does not belongs to rational numbers। ठीक है, तो अब क्या है, इसको समझिएगा, r में से q, अभी तक हम लोग लिख ले रहे थे, सारे एलिमेंट हम लिख लेते थे, अब वास्तविक संख्याओं को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या है कोई ऐसा नहीं कि कोई पैटर्न, और अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये हम पूरा लिख ही नहीं सकते। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं तब तो मैं लिख लूंगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके छोड़ दूंगा। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1, नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 1.00000001 होगी, मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली जितने भी जीरो लगा लूं मैं, उसके आगे कैसा हो जाएगा 1 पॉइंट, मतलब 1, ये बहुत सारी जितनी भी नंबर्स हैं वो सभी कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं ही आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख नहीं सकते, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। वास्तविक संख्याओं में से क्या हटा दिया गया है, परिमेय संख्या हटा दी है। एक चीज बड़ा बेसिक सा अगर हम समझ लें, जो वास्तविक संख्याएं हैं तो इसमें क्या है, ये अगर हम बात कर लें, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, एक तो परिमेय संख्याएं और एक इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब क्या है, दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में से क्या हटा दिया गया, परिमेय संख्याएं हटा दी गई हैं, और अगर परिमेय हटा दिया गया तो बचेगा क्या। अब जैसे मान लो कि हमारे पास नंबर हैं, अगर हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं की बात कर लें, तो हमारे पास कैसे हैं, सम है, सम और विषम मिलकर के क्या बनी हुई है, सभी प्राकृतिक संख्याएं बनी हुई हैं। अगर मैं सम हटा दूंगा तो क्या बचेगा, विषम बचेगा, और अगर विषम हटा दूंगा तो क्या बचेगा, सम बचेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अगर मैंने परिमेय हटा दिया है तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वास्तविक
वास्तविक माइनस परिमेय संख्याएं। तो क्या बचेगा, r माइनस क्यू बराबर अपरिमेय संख्याएं। यानी कि इसमें क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याएं, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग r माइनस क्यू बराबर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख ले रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, और हमें ये भी बताना है कि जो मैं कह रहा हूं वो क्यों। ठीक है, अपना रीजन भी देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि 2 3 4 और दूसरा समुच्चय दे रखा है 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। ये हमें बताया गया है कि 2 3 4 और जो दूसरा समुच्चय 3 और 6 असंयुक्त समुच्चय है। तो ये कैसा है, ये क्लियरली असत्य है। ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जब मैं कॉमन लूंगा इसका 1 2 3 और 4, इंटरसेक्शन लूंगा किसके साथ, 3, 6 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। और जो कि 5 नहीं है, जो 5 नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 3 कैसा है, कॉमन में लिखा हुआ है, 3 कॉमन में लिखा हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है, संयुक्त नहीं हो सकता। असंयुक्त का मतलब हमने देखा था कि जो एक दूसरे में बिल्कुल भी कोई भी एलिमेंट्स शेयर नहीं करते हैं। और इसका जो वेन डायग्राम हम लोगों ने देखा था वो कैसा होता है, इधर और इधर अलग अलग होता है। तो अगला देखिए असंयुक्त समुच्चय, इसमें कहा गया है, तो देखिएगा ए ई आई ओ यू, इसमें देखो ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है। तो जब यहाँ पर दोनों जगह ए है तो ये तो कॉमन में हो जाए, एटलीस्ट एक भी कॉमन मिल गया तो असंयुक्त नहीं रह गया। तो ये भी कैसा हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया। क्योंकि अवयव ए दोनों समुच्चयों का सदस्य है, समुच्चयों का सदस्य है। ठीक, अगला देखिएगा 2 6 10 14 3 7 11 15, ये है, ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। ये बात सत्य है भाई, ये बात सत्य है। क्योंकि अगर मैं इनका लूंगा 2 4 6, सॉरी गलत है, क्या है 2 6 10 और 14, इनका इंटरसेक्शन ले रहा हूं किसके साथ, 3 7 11 और 15 के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, रिक्त समुच्चय मिल रहा है, यानी पाई मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये असंयुक्त है। अगला है 2 6 10, ये भी कैसा है, असंयुक्त है। ये बात भी कैसी है, सत्य है, क्योंकि इसमें भी कोई युगनिष्ठ नहीं मिल रहा है। ऐसे लिख देंगे, समुच्चय ये इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो कैसा मिलेगा, एक एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी इनमें कॉमन नहीं है, और अगर कॉमन नहीं है तो फिर क्या है, ये अगर कॉमन नहीं है तो ये कैसा है, असंयुक्त समुच्चय है। ये आप इसको देख लीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।